Hello everyone, myself Dr. Vandana. In this lecture of Rog Nidan, we will talk about सामान्य and विशिष्ट पूर्व रूप of ज्वर. पूर्व रूप क्या है? पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधे. आचार्य चरक के अनुसार किसी भी व्याधि की उत्पत्ति से पूर्व, प्राग अर्थात पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो पूर्व रूप कहलाते हैं. As we all know, Purva Rupa is a tool among Nidan Panchak to learn about any disease. It helps us in knowing the prognosis of a disease because, as we all know, if all Purva Rupa of a disease are present, then prognosis is poor. It helps us in differential diagnosis, and because it appears before the establishment of disease, it gives us a chance to adopt the therapeutic measures before the full-fledged appearance of the disease. ज्वर के सामान्य पूर्व रूप श्रमो अर्ति विवर्णत्वम वैरस्य नयन प्लवः इच्छा द्वेषो मुहुश्चपि शीतवात आतपादिषु जृंभा अंगमर्दो गुरुता रोमहर्ष अरुचिस्तमः अप्रहर्षच शीतम च भवत्य उत्पत्तिस्यति ज्वरे. श्रमो थकावट, अर्ति एक मानसिक लक्षण है जिसका अर्थ है न अवस्थित चित्तत्वम, यानी कि जब हमारा चित्त कहीं पर भी नहीं लगता है या अनावस्थित होता है. विवर्णत्वम त्वचा की विवर्णता, वैरस्य मुख का वीरस होना, नयन प्लवः आंखों से अश्रु आना, इच्छा द्वेषो मुहुश्च बार बार इच्छा या द्वेष का होना. किस चीज की इच्छा द्वेष का होना? बार बार कभी शीतवात की इच्छा का होना या कभी आतप की इच्छा होना या कभी शीत वात से या आतप से द्वेष होना. जृंभा अर्थात अत्यधिक जृंभा, यहाँ पे जृंभा का अर्थ है अत्यधिक जृंभा. अंगमर्द गुरुता शरीर में भारीपन, रोमहर्ष अरुचि भोजन में अरुचि, तमह इस प्रकार से प्रतीत होना मानो अंधकार में डूब रहे हैं, ये भी एक मानसिक लक्षण है. अप्रहर्ष ये भी मानसिक लक्षण है जिसका अर्थ हो सकता है अप्रीति, यानी कि प्रीति का अभाव होना. आचार्य चरक ने इसके लिए बालिभ्य द्वेष एक खास लक्षण बताया है कि बालकों से द्वेष होना, जिसको हम इसी कैटेगरी में रख सकते हैं. शीतम ठंड लगना, इस तरह के जो लक्षण आते हैं ये ज्वर के पूर्व रूप हैं और ये नहीं बताते, इस और इशारा नहीं करते कि ये कौन से दोष की प्रधानता वाला ज्वर है या किस प्रकार का ज्वर है, किंतु ये सभी ज्वर के सामान्य पूर्व रूप कहे जा सकते हैं. विशिष्ट पूर्व रूप विशेषातु जृंभात्यर्थम समीरणात् पित्त नयनो दाह कफाद अन्न अरुचि भवेत रूपेर अन्यतराभ्याम तु संश्लिष्ट द्वंद्वजम विधु सर्वलिंग समवाय सर्वदोष प्रकोपजे. विशिष्ट पूर्व रूप में आचार्य माधव ने कहा कि यदि बहुत अधिक जृंभा आ रही हो तो ये समीर अर्थात वातज ज्वर का विशिष्ट पूर्व रूप है. यदि नयन में दाह हो रहा है तो ये पित्त ज्वर का विशिष्ट पूर्व रूप है. कफाद अन्न अरुचि, अगर अन्न से बहुत अधिक अरुचि हो रही है या केवल अन्न में अरुचि है तो ये कफ ज्वर का विशिष्ट पूर्व रूप है. यदि मिले जुले लक्षण हमें मिलते हैं तो ये द्वंद्वज के पूर्व रूप कहे जाएंगे, और यदि सभी दोष प्रकोपित हुए हैं सर्वदोष प्रकोपजे, तब सभी लिंग जो हैं या सभी लक्षण जो हैं वो उपस्थित होंगे. इस तरह से यहाँ पर ज्वर के विशिष्ट या स्पेशल फीचर्स भी बताए गए हैं जिससे हमें थोड़ा बहुत दोषों का भी
कौन से दोष की प्रधानता वाला ज्वर होने वाला है, इसका भी हमें हिंट मिलता है। We can summarize these prodromal features into physical and psychological or mental. The physical features were fatigue, malaise, discoloration of skin, or we may say the pale skin or lustreless skin. Then body ache like अंगमर्द आया था, horripilation, रोमहर्ष, shivering or feeling cold, indigestion, डिस्टर्ब्ड स्लीप के लिए दोनों बातें कही गई हैं कि निद्रा आधिक्य का अर्थ है कि दिन में बहुत अधिक नींद आना और रात्रि जागरण। चरक निदान अध्याय 1 में जहां ज्वर के पूर्व रूप बताए गए हैं वहां निद्रा के लिए निद्रा आधिक्य भी कहा गया है और रात्रि जागरण के लिए भी बताया गया है। तो इस तरह से हम इसको डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न जो है वो कह सकते हैं। ये कुछ फिजिकल पूर्व रूप हैं ज्वर के। साथ ही साथ उसी में सभी आचार्यों ने मानसिक लक्षणों की भी बात की है, जैसे कि इरिटेबिलिटी और हेटरेड और इंटॉलरेंस। अब इंटॉलरेंस टुवर्ड्स व्हाट कहा गया है, आचार्य चरक ने बताया है कि गुरुजनों के या अपने से बड़ों के अच्छे वाक्यों के प्रति उनकी बात को अनसुना करना, या बच्चों के प्रति बालभ्य विद्वेष दिया है, जैसे बालकों से द्वेष होना और इरिटेबिलिटी हमें होती है। तो इस तरह से ये सब हमारे मानसिक लक्षण हैं। इरेगुलर और अनड्यू डिजायर टुवर्ड्स हॉट एंड कोल्ड एयर और वाटर और सन एक्सपोजर, ये अभी भी हमने अभी देखा भी। किसी भी काम को लंबा खींचना, जो आप काम डेली रूटीन में करते हो या अपने दिए हुए काम में टाल मटोल करना, इसके लिए आचार्य चरक ने निदान अध्याय में स्पेशल वर्ड यूज किया है, दीर्घ सूत्रता। तो ये भी एक मानसिक लक्षण हुआ। अपने डेली रूटीन के जो काम होते हैं उनमें अपनी इच्छा न रखना। अब जैसे जो स्नान करके उन्होंने खासकर बताया है कि माला आदि का धारण करना, स्नान करना, या अपने जो भी आप धार्मिक कार्य करते हो, जो आप नियमित रूप से काम करते हो, उन कार्यों में अपना इंटरेस्ट खो देना। तो इस तरह से कुछ मानसिक लक्षण भी बताए गए हैं। तो हम इन्हीं पूर्व रूपों को सामान्य विशिष्ट के अलावा शारीरिक व मानसिक के तौर पर भी इनका विभेद करके इनको अच्छे से जान सकते हैं। अगले लेक्चर में हम ज्वर के रूप की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।